अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल बेकरी स्टाइल टी केक बन रहा है, जिसको बनाना बहुत आसान है। ये बहुत ही कम टाइम में बन जाता है और टेस्ट में तो इसका कोई जवाब नहीं है। आइए मैं आपको एक चेक करके दिखाती हूँ। ये देखें, देखने में कितना ये मज़ेदार लग रहा है। ये देखें, और ये देखें कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। बाज़ार से भी ज़्यादा ये सॉफ्ट और मज़ेदार बना है। आप आज ही शाम की चाय में इसको ट्राई करें और अपने घर वालों से दाद वसूल करें। तो चलिए देखते हैं कि इस मज़ेदार टी केक के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया और इसमें अब मैं 200 ग्राम सॉफ्टेंड मक्खन डाल दूँगी। ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, नरम मक्खन है। इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो मक्खन की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस के ऐड करूँगी और इसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। ये देखें, दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। अब इसमें मैं 1 कप पिसी हुई चीनी शामिल कर दूँगी। इसको भी मैं अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी मक्खन के साथ। ये देखें, इस तरीके से। मिक्स हो गई हैं दोनों चीज़ें। अब इसमें मैं एक एक करके अंडा शामिल कर दूँगी। यहाँ पर मैंने 3 अंडे इस्तेमाल किए हैं। मैं एक एक करके इसको डालूँगी। जब भी आप बेकिंग के लिए अंडे यूज़ करें तो हमेशा वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। और केक में भी आप जब भी अंडे इस्तेमाल करें तो 1 बाय 1 यूज़ करें, उससे बेहतर रिज़ल्ट आता है। अब ये देखें, मैंने दूसरा अंडा भी शामिल कर दिया है। इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। अगर आप अंडे यूज़ करना नहीं चाहते तो उसकी जगह दही भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी जगह आप आधा कप दही इस्तेमाल कर लें। दोनों में एक जैसा ही रिज़ल्ट आएगा। अब इसमें मैं तीसरा अंडा भी ऐड कर रही हूँ। इसको भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखें, इस तरीके से। ये देखें, अच्छे से मिक्स हो रहे हैं अंडे। अब इसमें मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी। तो उसके लिए मैंने एक छन्नी ले ली है। इसमें मैं 1 कप मैदा शामिल करूँगी। 2 खाने का चम्मच इसमें मैंने सूखा दूध लिया है। 1 चाय का चम्मच इसमें लिया मैंने बेकिंग पाउडर। आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने लिया है बेकिंग सोडा। और 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर का। अब मैं इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से छान लूँगी ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। ये देखें, अब मैं मैदे को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लूँगी। ये देखें, देखें बैटर अब हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें रिबन्स बनना शुरू हो गए हैं। आइए अब हम इसके मोल्ड की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 9 इंचेस का मोल्ड ले लिया है। अब इसको मैं ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। आप चाहें तो घी या बटर के साथ भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। चारों तरफ से मैं अच्छी तरीके से ग्रीस कर लूँगी। मोल्ड को मैंने अच्छे से ग्रीस कर दिया है। अब मैं इसमें बटर पेपर रख दूँगी। बटर पेपर को मैं रख के बटर पेपर में भी अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से। मोल्ड अब हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैं
केक का बैटर डाल दूंगी और इसको मैं अच्छे से सेट कर दूंगी। ये देखें, इस तरीके से बैटर को मैं अच्छी तरीके से मोल्ड में सेट कर दूंगी और इसको मैं थोड़ा सा टैप कर दूंगी। यहाँ पर मैंने एक मोटे पैने वाली देचकी ले ली है और इसको मैंने 10 मिनट पहले मीडियम आंच में प्री हीट कर लिया था। अब मैं इसमें एक रैक रख लूँगी, आप चाहें तो कोई ढक्कन भी रख सकते हैं, और इसमें मैं केक का मोल्ड रख दूँगी। उसके बाद मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूँगी और उसके ऊपर मोटा सा कपड़ा भी लगा दूँगी ताकि जो हीट है वो अंदर ही रहे और हमारा केक बहुत अच्छे से बेक हो जाए। 5 मिनट के बाद मैं फ्लेम को भी लो कर दूँगी। 30 मिनट हो चुके हैं। आइए अब केक को चेक कर लेते हैं। ज़बरदस्त, कितना ज़बरदस्त ये केक नज़र आ रहा है। आइए अब मैं इसको चेक भी कर लेती हूँ। देखिए, मैंने स्टिक डाली है तो ये बिल्कुल साफ़ बाहर आई है, इसका मतलब है केक हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैं केक को बाहर निकाल लेती हूँ और इसको मैं 5 मिनट के लिए यहाँ पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके किनारों को छुरी की मदद से मोल्ड से अलहदा कर लूँगी। ये देखें, इस तरीके से, और इसको मैं पलट दूँगी। ये देखें कितना सॉफ्ट और स्पंजी हमारा केक बनके तैयार हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये ठंडा होने के बाद मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा। आइए मैं इसको काट के दिखाती हूँ आपको। ये देखें कितना सॉफ्ट और देखने में कितना मज़ेदार लग रहा है केक। बिल्कुल ये बेकरी स्टाइल का ये केक तैयार हुआ है, बल्कि अब टेस्ट में ये उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। आप आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और इसका फ़ीडबैक मुझे दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।